धार में कमाल मौला मस्जिद पर जैसे ही ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसके तुरंत बाद तैयारी की गई, वहां पर पूजा की। कल जो इतवार था, संडे था, कल बाकायदा भव्य आयोजन किया गया पूजा का, जिसमें डीएम और एसपी साहब सिविल ड्रेस में पहुंचे हैं, कुर्ते पजामा पहन करके पहुंचे हैं, पूजा के ड्रेस में पहुंचे हैं। वहां पर न सिर्फ पूजा कराने के लिए पहुंचे हैं बल्कि खुद भी पूजा करते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे सवाल किया जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें पहले से ही पता था इस तरह का फैसला आने वाला है, इस तरह का डिसीजन आने वाला है, इसलिए 4 दिन पहले से ही, 3-4 दिन पहले से ही सुरक्षा इंतजामात सख्त कर दिए गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि फैसला ही आएगा, इसलिए कई दिन पहले से ही ये सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई थी। डीएम साहब को सुनिए। धार जिले में जैसा सभी को विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के बाद यहाँ पे आज पूजा जो एसआई के एक्ट्स हैं उनके अंतर्गत हो रही है। तो अभी वर्तमान में जो वास्तु पूजा है वो चल रही थी, उसमें हम सभी ने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो हाईकोर्ट के नियमों के अनुपालन में और इसके अलावा जो एसआई के विभिन्न एक्ट है उनके अनुपालन में हो रही है, उनको देखा है, उनको सुनिश्चित किया है और खासकर उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया गया है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से हो, तो उसी के लिए यहाँ पे जॉइंट भ्रमण किया गया था। जी, शहर में पिछले लगातार 4-5 दिनों से जब से ये आशंका थी कि ये जजमेंट आना है, तभी से विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट मीटिंग भी हुई थी और उनके बाद व्यवस्था भी लगाई गई थी। तो सुना आपने, डीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि कोर्ट से ऐसा ही फैसला आने वाला है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हिंदूवादी संगठनों को पहले से ही इस चीज का इल्म था कि यह फैसला आने वाला है। यानी 700 साल से जिस मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, तमाम सबूत नमाज के मौजूद हैं। एएसआई बाकायदा उसको लेकर के कई बार कोर्ट में यह कह चुकी है कि यह मस्जिद है। 2003 में फैसला दिया एएसआई ने यहां पर नमाज पढ़ने का, लेकिन जब बात आती है इसकी डेटिंग की बात आती है, कार्बन डेटिंग की बात आती है, साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर अगर सबसे बड़ा सबूत इस बिल्डिंग का किसी चीज से मिल सकता था तो वो था कार्बन डेटिंग। लेकिन जानबूझ करके प्रशासन के जरिए, एएसआई के जरिए इसकी कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाती। कार्बन डेटिंग से ये साबित हो जाता, उसके चूने से, उसके ईंट से, पत्थर से, उसकी मिट्टी से यह अंदाजा लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के जरिए कि इमारत कितनी पुरानी है, किस काल से इसका ताल्लुक है, किस जमाने से इसका ताल्लुक है। इस चीज के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावी कोई टेस्ट माना जाता है तो वो है कार्बन डेटिंग। लेकिन कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई, जानबूझ करके नहीं कराई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसको लेकर के ये ऑर्डर दिया था कि यहां पर खुदाई ना कराई जाए, क्योंकि ये एएसआई से संरक्षित इमारत है, कई 100 साल पुरानी इमारत है। इसलिए अगर खुदाई कराई जाती है तो इसका असल मूल खत्म हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद फर्श को तोड़ा गया, जमीन खोदी गई और खोदने के दरमियान जो मूर्तियां मिली या जो रखी हुई मूर्तियां मिली, जो बाद में सेट की गई, उनकी भी कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई, उनकी भी जांच नहीं कराई गई। क्योंकि उन मूर्तियों को देखने के बाद विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये पुरानी मूर्तियां नहीं हैं, 700 साल पुरानी इस मस्जिद के अंदर से निकली हुई ये मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि उसमें या तो जंग लगी होनी चाहिए थी, या मिट्टी की स्थिति इस तरह की होनी चाहिए थी, या उसमें सीलन होनी चाहिए थी। इस तरह की कोई चीज नहीं मिली है। इसके साथ ही प्लास्टिक की बोतलें और कप वहां पर मिले थे जब खुदाई की गई थी, और कप भी काय के, कागज के कप। तो 700 साल तो छोड़ ही दीजिए, 200 साल पहले भी इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल में नहीं थीं। तो ये बोतलें कहाँ से आईं, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कहीं से ला करके यहाँ पर मिट्टी डाली गई और उसके साथ ये बोतलें पहुँच गईं, ये एक बड़ा सवाल है।
तो पूरी तरह से ये घालमेल है। जिस तरह से कोर्ट के जरिए ये फैसला दिया गया कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, और उसके बाद पूजा की इजाजत यहां पर दे दी गई। और उसके बाद कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कमाल मौला मस्जिद को मंदिर घोषित किए जाने के बाद मुख्य क्षेत्र को गोमूत्र और गंगा जल से शुद्ध किया गया और इसके बाद वहां एक मूर्ति स्थापित की गई। अब सवाल यही है कि क्या इन तमाम हरकतों से मस्जिद का रूप बदल जाएगा? मस्जिद को मंदिर घोषित करने के उसके अस्तित्व या पहचान में कोई बदलाव नहीं आता है? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने यह माना था कि विवादित स्मारक का धार्मिक स्वरूप भोजशाला यानी देवी सरस्वती के मंदिर का ही है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित क्षेत्र का धार्मिक स्वरूप भोजशाला यानी देवी मंदिर का ही माना गया है। हाईकोर्ट ने इसके अलावा 2003 के एएसआई के उस इंतजाम को भी रद्द कर दिया जिस हद तक वो भोजशाला परिसर के भीतर हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को सीमित करता था और साथ ही मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाले आदेश को भी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और एएसआई भोजशाला मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में फैसला लेंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि एएसआई 1958 के अधिनियम के तहत संरक्षित इस स्मारक का धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षण, रखरखाव और नियम पर अपना समग्र नियंत्रण और निगरानी जारी रखेगा। ये फैसला दिया गया है हाईकोर्ट के जरिए। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि जब हिंदू पक्ष की भी इस मामले में सुनी जाए, इसके लिए कमेटी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जब इस पर सुनवाई हो तो हमें इत्तला दी जाए। हम भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं कानून पर से भरोसा लगातार जो कमज़ोर होता जा रहा है वो अब पूरी तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह से इस केस को देखता है।